नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाषा अध्ययन हिंदी की जो कृति पत्रिका है 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए जो सवाल पूछा जाता है, चौथा विभाग भाषा अध्ययन व्याकरण पर, हिंदी व्याकरण पर आधारित, उसमें से हमने शब्द भेद पर वीडियो हमने बनाया है, वह आप लोगों ने देखा। उसके बाद अव्यय, उसके बाद संधि और उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक प्रेरणार्थक क्रिया, यह हमने आज तक वीडियो बनाया है। और आज हम उसके बाद जो छठा सवाल पूछा जाता है भाषा अध्ययन में, तो वह है मुहावरों पर आधारित। तो उसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानकारी लेते हैं मुहावरों पर किस तरीके से सवाल पूछा जाता है, उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम लेते हैं। मुहावरे, जब कोई शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरों का जन्म लोक जीवन में होने वाली आम बातचीत से हुआ है। कभी कभी हम किसी बात को लाक्षणिक भाषा में कहते हैं। यही बात धीरे धीरे मुहावरे का रूप धारण कर लेती है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ जाती है। एक मुहावरा उतना कहा जाता है जितना हम लंबी चौड़ी भूमिका बांधकर भी नहीं कह सकते। यहाँ कुछ शब्द समूह दिए गए हैं जिनके स्थान पर निम्नानुसार मुहावरों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला शब्द समूह दिया है आय से अधिक व्यय करना। इसके लिए हम यह मुहावरा यूज कर सकते हैं। चादर से बाहर पैर पसारना, जान डालना, प्राण फूकना, धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना, बहुत क्रोध करना, आपे से बाहर होना, बाधाएं उत्पन्न करना, कांटे बिछाना, बुद्धि से काम न लेना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, स्वयं अपनी हानि करना, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना, स्वार्थ सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना। इस तरीके से हम शब्द समूहों के लिए मुहावरे बता सकते हैं। इसके बाद कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। तिलक व सुभाष के नारों में निराश भारतीयों के शरीर में जान डाल दी। तिलक व सुभाष के नारों ने निराश भारतीयों के शरीर में जान डाल दी की जगह हम प्राण फूक दिए, यह मुहावरा यूज कर सकते हैं। नंबर 2, जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधा उत्पन्न करता है उसका कभी भला नहीं हो सकता। जो व्यक्ति दूसरों के लिए कांटे बिछाता है उसका कभी भला नहीं हो सकता। बाधा उत्पन्न करता है, इसके लिए हम कांटे बिछाना, यह मुहावरा यूज कर सकते हैं। गोपाल प्रसाद बड़े चालाक है, जब देखो स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। गोपाल प्रसाद बड़े चालाक है, जब देखो अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार हम मुहावरों का यहाँ पे चयन कर सकते हैं। उसके बाद मुहावरे, उनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग के बारे में जानेंगे। पहला मुहावरा यहाँ पे दिया है आंखें खुल जाना। उसका अर्थ सच्चाई का पता लग जाना, और इस तरीके से हम उसका सार्थक वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। कवि के घर की हालत देखकर छापा मारने वालों की आंखें खुल गई। दूसरा मुहावरा दिया है गला भराना। अर्थ भाव विवल होना, आवाज भराना। वाक्य जिला स्तर पर पुत्रों के प्रथम आने की सूचना देते हुए सलील के पिता का गला भर आया। नंबर 3, हाथ थामना, मतलब सहारा देना। वाक्य सच्चे मित्र की पहचान है मुसीबत के समय हाथ थाम लेना। उसके बाद नंबर 4 यहाँ पे दिया है कोरा जवाब देना। अर्थ साफ मना करना। इसके लिए हम इस तरीके से उसका वाक्य में उपयोग कर सकते हैं। मैं रीना को अपनी अच्छी सखी समझती थी, परंतु उसने तो जरा से काम के लिए कोरा जवाब दे दिया। नंबर 5, तेश में आना। अर्थ आवेश में आना। वाक्य दर्शन बात बात में तेश में आ जाता है। और नंबर 6, फुट फुट कर रोना। इसका अर्थ जोर जोर से रोना। और वाक्य माँ की नाजुक हालत देखकर बेटा फुट फुट कर रोने लगा। इस तरीके से हम इन मुहावरों का अर्थ और सार्थक वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दूसरा सवाल दिया जाता है कि कोष्टक में दिए हुए योग्य मुहावरे का चयन कीजिए। यहाँ पे कोष्टक में कुछ मुहावरे दिए गए हैं। एकटक देखना, खटका लगा रहना, दृष्टि फेरना, दम भरना, तिलमिला जाना, गले मिलना, जाल बिछाना, राह देखना, सिर माथे लेना, पर्दाफाश करना, इज्जत उतारना।
पहला वाक्य दिया है, पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। तो इसका जवाब घेराबंदी कर दी, इसके लिए हम जाल बिछा दिया, यह मुहावरा यूज कर सकते हैं। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए पूरे इलाके में जाल बिछा दिया। नंबर 2, बोर्ड की परीक्षा हो जाने पर विद्यार्थी परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। बोर्ड की परीक्षा हो जाने पर विद्यार्थी परिणाम की राह देखने लगे। नंबर 3, दर्शनार्थी मंदिर में देवी जी की मूर्ति को लगातार देख रहे थे। दर्शनार्थी मंदिर में देवी जी की मूर्ति को एकटक देख रहे थे। नंबर 4, किसी काम को करने का दावा करना और उसे कर दिखाना दोनों में बड़ा अंतर है। किसी काम को करने का दम भरना और उसे कर दिखाना दोनों में बड़ा अंतर है। नंबर 5, मुंशी जी सेठ जी का आदेश सदा आदर सहित मानते हैं। उसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि मुंशी जी सेठ जी का आदेश सदा सिर माथे लेते हैं। नंबर 6, चोर के एक साथी ने पुलिस अधिकारी के सामने मोटरसाइकिल चुराने वाले दल का भेद खोल दिया। चोर के एक साथी ने पुलिस अधिकारी के सामने मोटरसाइकिल चुराने वाले दल का पर्दाफाश कर दिया। नंबर 7, जर्जर बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को रात दिन भय बना रहता है। जर्जर बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को रात दिन खटका लगा रहता है। नंबर 8, रमेश के लिए तैरकर नदी पार कर लेना बहुत सरल है। रमेश के लिए तैरकर उफनती नदी पार कर लेना बाएं हाथ का खेल है। इस प्रकार हम यहाँ पे कोष्टक में दिए हुए मुहावरों का चयन करके निम्नलिखित वाक्यों में उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मुहावरे पर पूछे जाने वाले सवाल हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।